गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क टॉपिक को के 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। ये हर तरीके के एग्ज़ाम, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव किसी में भी टाइम एंड वर्क अगर टॉपिक आता है और अगर आप इन चैप्टर्स को, इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उसको सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस का आप देखें, उसको लिखें, सॉल्व करें और इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी जो हैंडबुक हो उसमें सर्च करिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे और उस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मे बी 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज टाइम एंड वर्क का आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को, आज का टाइप 1 है ये। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आज का टाइप 1 है। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया। एक दिन जैसे ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है, इस तरीके से बारी बारी काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए जरा। ए 12 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 60, एलसीएम 60 आएगा। तो वर्क ये क्या हो गया, दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे, ये नहीं हो गया। ये क्या हो गया कि इतने, हमने क्या बताया था, क्या प्रोसेस चल रही थी, 12 और 15 का एलसीएम ले लो तो ये 60 आ गया। 60 क्या है, 60 समोसे बनाने हैं, मतलब इतना वर्क करना है। ठीक है, तो 12 5 जा 60, ये एक दिन में 5 समोसे बनाता है। 15 4 जा 60, ये एक दिन में 4 समोसे बनाता है। ठीक है, अब ये एक एक दिन काम करते हैं, तो एक दिन ए ने किया और एक दिन बी ने किया, तो 2 दिन का काम निकालो। एक सर्किल पूरा होगा या एक सर्किल पूरा होगा, एक चक्र पूरा होगा जिसमें एक दिन ए काम करता है, एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 समोसे बनाएगा, बी 4 समोसे बनाएगा, मतलब 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 समोसे बने। 2 दिन में 9 ही समोसे बने। अभी हमें बनाने कितने समोसे हैं, 60 नहीं, 60 नहीं बनाने। उन्होंने क्या लिखा है, कितने समय में 60% काम, तो इसका पहले 60% काम, ये तो 100% काम है ना। 60 समोसे मतलब 100% काम है, कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा उसने लिखा है। तो पहले से इसका 60% निकालो। पूरा काम 100% तो 60 है, तो इसका 60% क्या होगा, इंटू 60/100, मतलब 36 समोसे बनाने थे। बात समझ में आई। पहले तो ये हमने काम निकाल लिया 100%, 60 समोसे बनाने हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ए कितने दिनों में, ए ने पहले काम चालू किया तो कितने समय में दोनों 60% काम खत्म हो जाएगा, तो इसका 60% निकाल दिया पहले। तो 36 समोसे हमें बनाने हैं। 2 दिन में ये लोग 9 समोसे बना रहे हैं। ठीक है, तो 36 समोसे कब बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे इंटू 4 कर दें तो इधर भी इंटू 4 करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 होता है, तो 36 समोसे होंगे और 4 2 जा 8, 8 दिन में। आंसर क्या आया, 8 डेज। बात समझ में आई। सबसे पहले हमने दोनों का एलसीएम ले लिया तो 60 आया। 60 मतलब हमें 60 समोसे बनाने हैं, लेकिन उसने कहा 60% काम करना है तो उसका भी 60% निकाल दिए, 36 समोसे बनाने हैं। 2 दिन में ये लोग 9 बना पा रहे हैं। एक दिन पहले ये बनाता है, फिर भी बनाता है, फिर अगले दिन ये बनाता है, फिर भी बनाता है, ऐसे 2 दिन का काम तो 9 है। तो 36 समोसे कब बना पाएंगे, इसमें 4 का मल्टीपल करें, तो इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 दिन में ये समोसे बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं,
वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करो काम कितने समय में पूरा होगा। ये टाइप 2 है। ठीक है, आज का टाइप 2 है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो हमारे पास काम कितना है। 40 आदमी 30 दिन काम करते हैं। 40 आदमी 30 दिन काम कर रहे हैं, तो हमारे पास काम है 1200 समोसे बनाने। ठीक है, काम पता चल गया कि 40 आदमी 30 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब समोसे बनाने हैं 1200। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शुरुआत में 10 दिन तक तो 40 आदमी ने वर्क किया, मतलब 400 समोसे बना गए। ठीक है, अब हमारे पास 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो 35 आदमी बचे हमारे पास, और 10 दिन और काम किया इन लोगों ने, तो 350 समोसे बना गए। फिर 5 आदमी चले गए तो 30 बचा, फिर ये 300 समोसे बना गए। फिर 10 दिन बाद 25 आदमी बचे, 25 वर्कर्स बचे, जिन्होंने 10 दिन तक काम किया, इन्होंने 250 समोसे बना लिए। ठीक है, अब देखना ये कितना हो गया। 400, 300, 700, 300, 1050, ये ज्यादा हो गया, तो ये वाले वर्कर्स अभी रुक जाने हैं। ठीक है, पहले हम इतना देख लें, इतना कितने समोसे बन गए हमारे। 4, 3, 7, 3, 10, 1050 समोसे बन गए। ठीक है, इन 10 दिन में टोटल 30 दिन में, और ये वर्कर्स लगे थे, हमारे 1050 समोसे बन गए। अब हमें कितने और बनाने हैं, 150 समोसे और बनाने हैं। 150 समोसे ही तो बनाने हैं। वर्कर्स हमारे पास कितने रह गए, 25, कितने दिन में बना लेंगे, तो x बराबर 150/25, 6 दिन में बना लेंगे। तो ये 6 दिन, मतलब 6 दिन ये हो गए और 30 दिन ये हो गए, टोटल 36 दिन में वर्क कंप्लीट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमने काम देखा कि हमें काम करना क्या था, टोटल काम क्या करना था। ठीक है, तो हमने देखा कि 40 आदमी 30 दिन तक काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें 1200 समोसे बनाने हैं। हमें काम तो पता चल गया कि हमें 1200 समोसे बनाने हैं। अब उन्होंने प्रोसेस चेंज कर दी, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहा है। तो शुरुआत के 10 दिन तक तो 40 आदमी ने वर्क किया होगा, तो मतलब 400 समोसे बना गए। फिर 5 कम हो गए, 35 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो 350 समोसे बना गए। फिर 5 और कम हो गए, तो 30 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 300 समोसे, मतलब टोटल अभी 1050 समोसे हमारे बन गए। अब हमें और कितने बनाने, 150 और बनाने, तो 1200 हो जाएंगे। अब 150 समोसे और कैसे बनाएंगे, हमारे पास मजदूर रह गए 25, 5 और कम हो गए, और दिन पता नहीं हमें कितने दिन बनेंगे। तो x इक्वल्स टू 150/25, दैट मीन्स 6 डेज। 6 डेज और वर्क करना पड़ेगा। तो ये 30 दिन हो गए थे काम, 6 दिन ये और किया, तो 30 और 6 36 दिन आंसर हो गया। तो काम कितने समय पूरा होगा, 36 डेज में। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और कराते हैं टाइप 2 का, कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो हमें कितने समोसे बनाने हैं। 60 आदमी काम कर रहे हैं और 40 दिन तक कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें 2400 समोसे बनाने हैं। समोसे कितने बनाने हैं, 2400। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जा रहा है। उसी तरीके की कहानी है। तो शुरुआत में, अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वर्क की। 10 दिन तक तो 60 लोगों ने काम किया, मतलब 600 समोसे बना गए। फिर 5 आदमी चले गए, तो 55 लोग बचे, और उन्होंने 10 के हिसाब से 10 दिन काम किया, तो 550 समोसे बना गए। फिर 50 आदमी बचे, उन्होंने 10 दिन तक काम किया और 500 समोसे बना गए। फिर 45 आदमी बचे, 45 ने 10 दिन तक काम किया और 450 समोसे बना गए। हमारे पास पहले देख लो समोसे कितने बन गए। ये 5, 5, 10, 6, 6, 12, 12, 5, 17 और 4,
17 और 4 21, 2100 समोसे बन गए। हमें 300 समोसे बनाने हैं। समोसे कितने रह गए हमारे बनने को? ये कितने दिनों में बन गए? 40 दिनों में, 14 डेज में ये 2100 समोसे बन गए। अब 300 समोसे बनाने हैं और बचे हैं। लेबर हमारे पास कितनी रहेगी? 60 यहाँ पे रह गई थी, फिर 55, फिर 50, फिर 45, अब 40 लेबर रह गई। कितने दिन में 40 लेबर बना देगी 300 समोसे? तो 300 बटे 40 कर दो और 15/2 मतलब 7 होल 1/2 डेज में ये 300 समोसे बना देगी। इधर हमारे 40 दिन लग गए थे और 7.5 दिन में और लगेंगी, तो टोटल 47 होल 1/2 डेज। बात समझ में आई? देखो टोटल 2400 समोसे बनाने थे। पहले 10 दिन सभी काम कर रहे हैं तो 600 समोसे बन गए। फिर अगले 10 दिन 55 लोग काम कर रहे हैं तो 550 समोसे बन गए। फिर नेक्स्ट 50 लोग काम कर रहे हैं, 500 समोसे बन गए। फिर 45 लोग काम कर रहे हैं, 450 समोसे बन गए। टोटल 2100 समोसे बन गए, 2100 समोसे बन गए हैं। अब आप देखिए दिन कितने हो गए? 10, 20, 30, 40 दिन में 2100 समोसा बन गया। अब हमें कितने और समोसे बनाने हैं? 300 और बनाने हैं। और लेबर हमारे पास कितनी रहेगी? 60, 55, 50, 45, अब 40 रह जाएगी। तो कितने दिन बना लेगा? तो हमने डिवाइड दे दिया, तो 7.5 डेज में ये 300 समोसे बना लेंगे। 40 दिन पहले लगे थे, 7.5 दिन ये लगे, टोटल 47 होल 1/2 डेज लगेंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ये टाइप 3 है, ठीक है। आज का टाइप 3 है। आज हमने टाइप 1 बता दिया, एक टाइप 2 बताया है। अब ये टाइप 3 है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो ज्ञात करो एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखना है इसमें 4 आदमी को मैं एम से डिनोट किया है, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और 3 औरतें डब्ल्यू डिनोटेड वुमेन, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो m इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? m अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू, डब्ल्यू को इधर ले आए तो 3 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 6, 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो m अपॉन डब्ल्यू क्या आया? 2/1 आया। इसका मतलब क्या है कि मैन 2 समोसे बनाता है तो वुमेन 1 समोसे बनाती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखना यहाँ पे 4 आदमी उस काम को 6 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी प्लस 2 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब x डेज मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो m की जगह 2, यहाँ पे m की जगह 2, तो यहाँ पे हमने m की जगह क्या रखा? 2 रखा और w की जगह 1 रखा। ठीक है, m की कैपेसिटी 2 है और w की कैपेसिटी, m मतलब मैन की कैपेसिटी 2 और w की कैपेसिटी 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 6 और 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 12, मतलब 12 दिन में ये लोग काम कर लेंगे। फिर समझ लो जरा, x क्या माना था कि एक मैन और 2 वुमेन x डेज में करते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। तो ज्ञात करो एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं,
M फॉर मैन, और 3 औरत उस काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3W को अपॉन में ले आए, 3 इंटू 16 और 4 इंटू 6, इसको कैलकुलेट किया तो M अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, M 2 आ गया और W 1 आ गया। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, 4 मैन, अब हमसे क्या कहा है कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या लिखिए हमने, एक कोई भी ले लो, या ये ले लो या ले लो, ठीक है। तो 4M इंटू 6 लिया इक्वल्स टू 1M प्लस 2 वुमेन इंटू कितने दिन में करेंगे, दैट मीन्स x डेज, ठीक है। अब यहाँ पे M की जगह हमने 2 लिखा, W की जगह 1 रख दिया और कैलकुलेट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूरा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, उसी टाइप का है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, और 4 बच्चों को डिनोट किया हमने सी से, 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो एक आदमी और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है कि 1 मैन एंड 2 चाइल्ड उस वर्क को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो देखो। तो यहाँ पे 6M हो गया, 12W हो गया और 24C हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 6, 12 और 24 का एलसीएम 24 आया, सब में 24 का डिवाइड दे दूं, कोई दिक्कत। तो 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। अब इन सब की कैपेसिटी आ गई। M जो है वो 4 समोसे बनाएगा, मतलब एक आदमी एक दिन में 4 समोसे बनाता है, वोमेन 2 समोसे, चाइल्ड 1 समोसे। M, W और C की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कोई भी 2 ले लो, एक तो 2M इंटू 3 ले लिया, और क्या लेंगे जो हमें निकालना है, एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई? तो m की जगह हम क्या लिखेंगे 4, m की जगह क्या लिखेंगे 4, c की जगह क्या लिखेंगे 1, x, ये आ गया 24 और 6x, तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब ये 4 दिन में कर लेंगे। फिर समझ लो, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये निकाल दिया 6M 12Y 12W 12W और 24C आया। अब उसके बाद क्या किया हमने, 6 12 और 24 का एलसीएम लिया, 24 आया, 24 का सब में डिवाइड दे दिया। तो 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो M अपॉन 4 आ गया, W अपॉन 2 आ गया, C अपॉन 1 आ गया। मतलब मैन जो है वो 4 समोसे बनाता है, W जो है वो 2 समोसे बनाता है, चिल्ड्रन जो है वो 1 समोसे बनाता है, ठीक है। M, W और C की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, एक मैन और 2 चिल्ड्रन कितने दिन में बना लेंगे। तो इसके इक्वल्स टू में कोई भी एक ले लो इन तीनों में से, इसको ले लिया हमने। अब M, W और C की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू निकाल दी। एनी डाउट? ठीक है। उसी तरीके का एक क्वेश्चन और टाइप 3 का, कि 6 मैन और 8 वुमेन, 6 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मतलब 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 men and 48 women can do a piece of work in 2 days. Is that clear? Then 7 men and 3 women can, how many days can take? ठीक है, कितने दिनों में 7 men और 3 women उस काम को पूरा करेंगे, तो पूरा कर सकते हैं। तो
कैसे करेंगे, पहले तो जो गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है कि 6 men plus 8 women can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 women can do a piece of work in 2 days। इन दोनों को ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया, 60 men plus 80 women is equals to 52 men plus 96 women। So 60 men minus 52 men is equals to 96 women minus 80 women. That means it is 8 men equals to 16 women। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 16 आया, तो 16 का डिवाइड दे दो, या इस तरीके से कर सकते हो इसको आप 16/8। मतलब मैन 2 समोसे बनाता है और वुमेन 1 समोसे बनाती है। अब हमें क्या निकालना है, तो किसी एक को तो पहले ले लो, इसको ले लिया हमने, 6m plus 8 women can do a piece of work in 10 days। और हमें निकालना क्या है, 7 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, x निकालना है। तो m की जगह भी हम मालूम है 2 लिख सकते हैं, वुमेन की जगह 1 लिख सकते हैं। m की जगह 2 लिखेंगे, वुमेन की जगह 1 लिखेंगे। इधर भी m की जगह 2 लिखेंगे और वुमेन की जगह 1 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया, और 7 2 14 प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 200/17। तो x की वैल्यू आएगी 7 होल 1/17। फिर से एक बार देख लीजिए इसको कि 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days and 26 men plus 48 women can do a piece of work in 2 days। इसको कैलकुलेट किया और m/w 2/1 निकल आया, दैट मीन्स मैन 2 और वुमेन 1। अब ये निकालना था हमें कि 7 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में कर लेंगे, तो किसी एक को ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, हमने इसको ले लिया, इक्वल्स टू 7m plus 3w into x। क्यों बराबर में रखते हैं, क्योंकि काम तो ये भी वही कर रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं, वही ये करेंगे, काम तो उतना ही है। जैसे 200 समोसे बनाने हैं तो ये भी उतना ही बना रहा है, ये भी और ये भी, इसलिए इनको बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया और x की वैल्यू निकल आई 11 होल 13/17। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 400 सिपाहियों के लिए 21 दिन तक का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं और ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है, ठीक है। अब देखना जरा, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन था, ठीक है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, 28 दिन बाद जाते हैं, मतलब कितने दिन रह गए, 29 30 31, 3 दिन का भोजन बचा। 3 दिन का भोजन 400 आदमी करते, 3 दिन का भोजन 400 आदमी करते, लेकिन अब 280 सिपाही चले गए हैं तो हमारे पास 120 सिपाही बचे। अब वो उतना ही भोजन कितने दिन में खत्म करेंगे? बहुत सिंपल सा है कि 28 दिन तक तो बराबर खाना खाया, कितने दिन का खाना बचा, केवल 400 सिपाहियों का 3 दिन का खाना बचा है, 400 सिपाहियों का 3 दिन का खाना बचा है, ठीक है। अब हमारे पास सिपाही कितने बचे, 280 चले गए तो 120 सिपाही तो बचे, अब वो कितने दिन में खाना खा लेंगे, इंटू एक्स। तो x इक्वल्स टू 400 इंटू 3/120, 3 4 जा 12, तो x इक्वल्स टू 10। तो कितने दिन निकले, 10 दिन तक वो ये भोजन चलाएंगे। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा था कि 400 सिपाही थे, वो
कितने दिन और भोजन रह गया था उनका, 3 दिन का भोजन रह गया था। अब हमारे पास सिपाही 120 और कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, हमको निकालना है। तो x इक्वल टू 400 इंटू 3/120, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 10। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पैटर्न था। ठीक है, तो कुछ टाइप और रह गए हैं। इस चैप्टर का एक लेक्चर और बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप इतने क्वेश्चंस के, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक से लगाएं, जिससे आपकी टाइम एंड वर्क फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस आपको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।